हेलो स्टूडेंट्स, मोर कंसेप्ट हम मोर कंसेप्ट चैप्टर कर रहे हैं, लाइक फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अभी तक हमने सारे लॉज कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है। अभी मोल स्टार्ट नहीं होगा, अभी मोल स्टार्ट होने से पहले हमें कुछ चीजें और करनी है। तो हमारा कमिंग टॉपिक इज एटॉमिक मास। आई थिंक यू ऑल नो एटॉमिक मास क्या होता है। आप ये 9th 10th 8th में पढ़ते आ रहे हो। एटॉमिक मास क्या होता है? बेसिकली एक एटम के एलिमेंट के मास को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। वी कैन से मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट is called as atomic mass. It is denoted by capital A. कैपिटल ए से इसको हम डिनोट करते हैं, राइट? ओके, आगे अगर आपको याद हो एटॉमिक मास और क्या होता है, बेसिकली एटॉमिक मास A which is also equal to what? कहता है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? इज इक्वल टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट अपॉन 1/12 पार्ट of mass of one atom of carbon 12। हम इसे ये भी बोलते हैं कि 1/12 पार्ट जो कार्बन 12 का होता है उसके एटम का जो एलिमेंट का मास होगा दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। हर एक को हम कार्बन 12 से कंपेयर करते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो यूनिट्स क्या होता है एटॉमिक मास के? फर्स्ट यूनिट हमारी क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट, AMU। हम किसी का भी मास निकालते हैं तो हम लिखते हैं उसमें AMU। अगर हम सेकंड की यूनिट की बात करें, अगर आपने 10th में किया हो शायद, यूनिफाइड मास, जिसे हम U से डिनोट करते हैं। थर्ड, ये आपने नहीं किया हुआ और ना ही आता है, ना ही कहीं दिया जाता है, ना ही कहीं पूछा जाता है, जस्ट फॉर अ नॉलेज कि होता है एक और यूनिट, तो मैं बता रही हूँ। थर्ड यूनिट इज डेल्टन्स, दैट इज DA। इट मीन्स 1DA इज इक्वल टू 1U। डाल्टन्स भी क्या है? इसकी यूनिट है। वो कहता है हम कार्बन ही क्यों चूज करते हैं? बिकॉज ऑफ स्टेबल आइसोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन की जो आइसोटोप बनती है वो बहुत स्टेबल होती है, इसलिए हम कार्बन से ही कंपेयर करते हैं हर चीज को। ओके, अब आपको 1 to 20 एलिमेंट्स ये 10th में भी पढ़ाए जाते हैं, और 1 to 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर आपको लर्न होना चाहिए। तो एक बार मैं फिर से लिखवा देती हूँ। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं एंड उनके एटॉमिक मास क्या है, यूनिट के साथ, एटॉमिक मास यूनिट। ओके, तो योर फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, एटॉमिक मास यूनिट 1.008 और इसको 1 AMU भी कहते हैं। यहाँ AMU लिखो या U लिखो या D लिखो, एक ही बात है। सेकेंड एलिमेंट इज हीलियम, एटॉमिक मास इज 4। Third is lithium, atomic mass is 7. Fourth is beryllium, atomic mass is 9. Okay? Atomic mass हम इसको लिखते कैसे हैं? अगर हमारे पास ये इवन नंबर है तो उसका ऐड कर दो डबल। अगर ऑड नंबर है डबल ऐड करके +1, 3 + 3 + 1 7। बट कुछ केसेस एक्सेप्शनल भी हैं, जैसे कि ये इवन था बट 9 आ गया इसमें, तो एक दो केस एक्सेप्शनल है, बाकी आपको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट ये अगर लाइन वाइज लर्न होनी चाहिए आपको। ओके, योर फिफ्थ एलिमेंट इज बोरोन। बोरोन, ठीक है, फिफ्थ है तो एटॉमिक मास क्या होगा? 5 + 5 10, लेकिन ये ऑड नंबर है तो हम क्या करेंगे इसमें एक +1।
ओके। 6 नंबर पे आता है कार्बन, 6 + 6 12। 7 नंबर पे आता है नाइट्रोजन, 7 + 7 14, जाना चाहिए था 15 बट ये 14 ही आता है, एक्सेप्शन केस है हमारा। 8 पर आता है ऑक्सीजन, 8 + 8 16। 9 पर आता है फ्लोरीन, 9 + 9 18 और +1 19, ये ऑड है। 10 पे आता है नियॉन, 10 + 10 20। ओके। 11 पे हमारे पास आता है सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या होता है Na। 11 + 11 22, बट ये ऑड है तो +1 करके क्या हो जाएगा ये 23। 12 पे आता है मैग्नीशियम, सिंबल इज Mg, ठीक है। 12 + 12 24, इवन था ये। 13 पर आता है एल्यूमिनियम, Al, 13 + 13 26, ऑड है तो 27। 14 पर आता है मेरे पास सिलिकॉन, Si, 14 + 14 28। 15 पर आता है मेरे पास फॉस्फोरस, 15 + 15 30, ऑड नंबर है 31। 16 पे आता है मेरे पास सल्फर, 16 + 16 32। 17 पे आता है मेरे पास क्लोरीन, Cl, विद एक्सेप्शनल केस 35.5। 18 पे आता है मेरे पास आर्गन, Ar, ये भी एक्सेप्शनल केस है 40। 19 पे आता है मेरे पास पोटेशियम, K, 19 + 19 38 +1 39। एंड लास्ट 20th पे आता है कैल्शियम, 20 + 20 इज 40। ये 20 एलिमेंट्स हैं, बाय हुक एंड बाय क्रुक आपको ये लर्न होने ही चाहिए। ओके, क्लियर यहां तक? चलो आगे करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एटॉमिक मास कर लिया, नाउ एवरेज एटॉमिक मास। क्या होता है ये एवरेज एटॉमिक मास? देखो, एटॉमिक मासेस का एवरेज, अगर एटॉमिक मासेस का हम एवरेज निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली ये सिर्फ और सिर्फ आइसोटोप्स के केसेस में हो सकता है और किसी केस में पॉसिबल नहीं होता। बेसिकली वो ये कहता है एवरेज एटॉमिक मास is the sum of the products of fractional abundances, that is Fi, of the isotope, क्योंकि आइसोटोप्स में ही अबंडेंस प्रेजेंट होती हैं। बताती हूँ कैसे। आइसोटोप्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग मास नंबर, दैट इज Ai। तो कहता है एवरेज एटॉमिक मास, तो बाय दिस इज इक्वल टू, कहता है कोई F1 है, प्रोडक्ट करना है हमने उसके मास नंबर से A1 प्लस दूसरा आइसोटोप, क्योंकि आइसोटोप्स में होते तभी उसकी एवरेज निकाल सकते हैं ना, F2 A2 प्लस सो ऑन। एग्जांपल बताती हूँ। फ्रैक्शन अबंडेंस का मतलब यही है कि हम आइसोटोप्स की फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं। एग्जांपल देखो, मेरे पास है नियॉन, नियॉन 20 भी होता है, नियॉन 21 भी होता है, नियॉन 22 भी होता है। दीज आर द आइसोटोप्स जिनका मास नंबर क्या होता है, चेंज डिफर होता है। इनकी फ्रैक्शनल अबंडेंस कि बेसिकली 100% में ये कितना पाया जा रहा है, ये कितना पाया जा रहा है और ये कितना पाया जा रहा है ना। तो इसकी फ्रैक्शन अबंडेंस है 0.9051 मींस 90%। इसकी है 0.0027 0.02%, जो बच गया 0.092, ये इसका पाया जा रहा है। कहता है इसका क्या निकालो, एवरेज एटॉमिक मास निकालो। कैसे निकालेंगे? क्या कहा था, फ्रैक्शनल अबंडेंस
इनटू इसी का मास नंबर प्लस दूसरा फ्रैक्शन अबंडेंस इनटू इसका मास नंबर प्लस तीसरा अबंडेंस इनटू इसका मास नंबर। ये जब सॉल्व करोगे अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा 20.17। तभी हम 20 लेते हैं, 20 यू एटॉमिक मास है ना, तो यूनिट्स क्या आएंगे उसकी, यू। ये हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। क्लियर एटॉमिक मास का टॉपिक। और एवरेज कैसे निकालते हैं, अबंडेंस दी होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका हमारे पास एक अदर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक, क्लियर यहां तक। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मॉलिक्यूल। आई थिंक ये भी आप सबको पता है मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल क्या है, आर द ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट। बेसिकली ये क्या है, बहुत सारे बंदों का इकट्ठा होना, मतलब कि एटम्स का ग्रुप बनना, दो या दो से ज्यादा, चाहे सेम एटम्स हो चाहे वो डिफरेंट एटम्स हो, उन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में बेसिकली हम क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, लिखो पहले ये, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। अगर आपको एटॉमिक मास लर्न है 1 to 20 तभी आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, वरना नहीं निकाल सकते। तो फर्स्टली लर्न योर 1 to 20 एटॉमिक मासेस। इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स present in a molecule. Okay, it is the sum of atomic mass of the elements present in a molecule. Example, सबसे पहला CH4, उसने कहा सम करना है किसका, एलिमेंट का, इससे और इसे आपस में करना है, प्लस करना है। प्लस किससे करना है, उनके एटॉमिक मासेस। अभी हमने कार्बन का एटॉमिक मास लिखा था, दैट इज 12, प्लस हाइड्रोजन का 1, लेकिन उसके पैरों में क्या है 4, तो 1 into 4, 12 plus 4 which is equal to 16 U। मास निकाल रहे हैं तो यूनिट इसकी भी U रहेंगी या AMU रहेगी, मॉलिक्यूलर मास की भी। ओके, तो एक और क्वेश्चन बताती हूँ इसका एग्जांपल, C6H12O6, कार्बन का मास 12, लेकिन पैरों में कितना है 6, 2 into 6, प्लस हाइड्रोजन का मास 1, पैरों में कितना है 12, प्लस ऑक्सीजन का मास 16, पैरों में 6। इन्हें मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, और फिर तीनों को ऐड करो, 180 U, इतना आ जाएगा हमारे पास। क्लियर बेटा, यहां तक आया समझ। तो जो अब तक किया हमने उसके ऊपर दो क्वेश्चंस बनते हैं, हम वो दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आज का लेक्चर करेंगे ओवर। ओके, तो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्लोरीन हैज 2 isotopes. Chlorine has 2 isotopes of atomic mass units 34.97 and 36.97. The relative abundances of these two isotopes are, अब ये हमें मास दिए हुए हैं, अब अबंडेंस दे रहा है। पहले वाले की अबंडेंस है 0.755, दूसरे वाले की है 0.245 रिस्पेक्टिवली। जब उसने रिस्पेक्टिवली लिख दिया, इट मींस ये पहले वाले की है, ये दूसरे वाले की है। नो नीड टू आस्क कि कौन सा पहला है कौन सा दूसरा है। ओके, फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास। सिंपल क्वेश्चन, मास इनटू उसकी अबंडेंस प्लस मास इनटू उसकी अबंडेंस।
ये सॉल्व करोगे तो 35.5 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आंसर आ जाता है। तभी हम क्लोरीन का मास 35.5 देते हैं, क्योंकि उसका एवरेज एटॉमिक मास ही 35.5 आता है। ओके बच्चों, क्लियर यहां तक? हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेचुरली occurring boron consists of two isotopes whose atomic masses are 10.01 and 11.01। क्या दिए हुए हैं हमें बोरोन के? ये दिए हुए हैं आइसोटोप जो होता है उसके एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, ये दो आइसोटोप्स के मास दिए हुए हैं। The atomic mass of natural boron is 10.81। जो प्रॉपरली नेचुरल बोरोन है उसका इतना मास पाया जाता है। कैलकुलेट दी परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इन नेचुरल बोरोन। तो वो ये पूछ रहा है कि इसमें और इसमें जो है प्रॉपरली कितना परसेंटेज पाया जा रहा है बोरोन का। देखो, सपोज मैं कर लेती हूं परसेंटेज ऑफ आइसोटोप विद एटॉमिक मास। कहता है पहले वाले का 10.01 एटॉमिक मास मैंने एक्सलेट कर लिया। अगर इसका मैंने एक्सलेट कर लिया तो दूसरे वाले का क्या आएगा? निकालने क्या है परसेंटेज, कितना होता है 100। अगर पहले का x है तो दूसरा क्या होगा? 100 माइनस x, यही होगा। तो एवरेज एटॉमिक मास क्या आ जाएगा? अभी करते हैं ना हम अबंडेंस वाला सिस्टम। क्या आएगा? पहला क्या था? 10.01 मास, उसकी अबंडेंस इंटू x प्लस 11.01 इंटू 100 माइनस x। परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो अपॉन 100। और ये हमें कितना दिया हुआ है? 10.81। क्या हम यहां से x नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं ना। 10.81 इस सब कुछ सॉल्व करोगे 11101 माइनस x अपॉन 100। इन शॉर्ट मेरा x आ जाएगा 20। इट मीन्स कि परसेंटेज ऑफ आइसोटोप विद एटॉमिक मास 10.1, कितना ये पाया जा रहा है उसके अंदर? 20%। एंड परसेंटेज ऑफ आइसोटोप विद एटॉमिक नंबर 11.01, कितना? 80%। तो आपको याद हो तो बोरोन 5 नंबर पे आता है। 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11। इसीलिए हम उसका बोरोन का एटॉमिक मास क्या यूज करते हैं? 11, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, 80% में पाया जाता है। क्लियर बेटा? यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर नंबर 7 इज फिनिश। क्लियर बेटा यहां तक? ओके।